नमस्कार साथियों, शत्रुघ्न सर मैथ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं रीजनिंग, और वो भी बिल्कुल बेसिक से और चैप्टर वाइज आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो रीजनिंग का माना जाता है वह जो कि ब्लड रिलेशन है, यानी कि रक्त संबंध है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको बाद में पढ़ाते हैं, लेकिन हम जो है जो कंप्लीट यानी कि जिसको टफ माना जाता है उससे ही हम आपको शुरू करते हैं। इससे शुरू करने का मेरा मकसद केवल इतना है कि चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो चाहे किसी भी एग्जाम हो, इससे देखा जाता है कि बहुत तरह से बहुत टाइप वाइज करके अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो यहाँ से अगर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है, इसके अलावा और भी कई एग्जाम होने वाले हैं, तो जिसमें रीजनिंग का वेटेज काफ़ी हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले रीजनिंग से शुरू करते हैं। उसमें भी हम लोग क्या किए हैं, ब्लड रिलेशन लिए हैं। वैसे आपको लगेगा कि गांव घर के में लगता रहता है कि हम तो ये संबंध जानते ही रहते हैं, वो हमारा कौन लगेगा, ये हमारा कौन लगेगा, हम उसके कौन लगेंगे, ये तो आसानी से जो है हम बना लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जब क्वेश्चन आता है और जब उसका भाषा जब आता है, तो बिना आप डायग्राम के क्या कर सकते हैं, इसको नहीं बना सकते हैं। इसमें होगा क्या, कभी आपसे बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो कभी होगा क्या, कभी आपसे बन जाएगा, कभी आपसे नहीं बनेगा। क्यों ऐसा हुआ, कभी आपसे बना, कभी आपसे ऐसा नहीं बना? क्योंकि जब आपको इसका पूर्ण रूप से इसका कॉन्सेप्ट और लॉजिक नहीं पता होगा, तो इसलिए ऐसा होता है। तो जब आपसे बन जाता है आप खुश हो जाते हैं, और जब आपसे नहीं बनता है उस स्थिति में आपको सोचने की ये जरूरत था कि आखिर आपसे कभी बन गया और कभी नहीं बना, तो इसके पीछे कारण क्या था। कारण बिल्कुल साफ यह था कि आपको पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। और चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप जो है इसी तरह का हमेशा जो है झांसा में फंसे रहिएगा। और मैथ और रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप अच्छा से पकड़ बना लीजिएगा, तो बाकी सब्जेक्ट अगर आप एवरेज भी रहेगा तो आप आसानी से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, ब्लड रिलेशन आज बिल्कुल ही पहला क्लास होगा, और आप जो है वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और चलिए, आपको एक डायग्राम बताएंगे जो कि बेसिक होगा, और उसके बाद हम टैप बाय टैप आपको पढ़ाते जाएंगे। चलिए देखिएगा, थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि पहले आपको डायग्राम समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। और डायग्राम समझाने से पहले, जैसा कि आपको लिखा हुआ है, यह रक्त संबंध है, यानी कि रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रिलेशन पुरुष और स्त्री, इस यही आएगा, या तो पुरुष आएगा या तो स्त्री आएगा। तो आपको पहला लाइन जो कि आपको मूल मंत्र हम ये दे देते हैं कि अगर जब पुरुष का चर्चा होगा तो पुरुष को जो हम डिनोट करेंगे वह हम प्लस से डिनोट करेंगे, और अगर स्त्री का चर्चा होगा उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। बस पूरा ब्लड रिलेशन में हम इतना ही बात आपसे कहेंगे कि जब हम प्लस लिखेंगे तो उसका मतलब आपको समझना है पुरुष के बारे में चर्चा हुआ, और अगर हम माइनस लिखेंगे तो उसका मतलब होगा कि स्त्री के बारे में चर्चा हुआ। पहला आपका जो है नोट यही याद रखना है कि पुरुष को हम प्लस से डिनोट करेंगे और स्त्री को माइनस से डिनोट करेंगे। अब जो कि सबसे जो है जरूरी है डायग्राम में, जो कि इसका जो है डायग्राम का कैसे हम डायग्राम खींचेंगे उसके बारे में। क्योंकि एक बार आपको डायग्राम बताने के बाद पूरा ब्लड रिलेशन में जितना भी टाइप है, हम इस डायग्राम से एक भी क्वेश्चन जो है इधर उधर बाहर नहीं जाने देंगे, और न ही डायग्राम बार बार चेंज करेंगे। चलिए देखिएगा, आप स्वयं या हम जो है, चाहे आप यहाँ जो है हम यहाँ पर आपको लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जिस तरह से हम बना रहे हैं वैसे ही आपको अपने नोटबुक में छापना है। देखिएगा, यहाँ जो है आप या स्वयं या हम या आप, कोई भी जो भी वीडियो को देख रहे हैं वह आप या स्वयं यहाँ पर होगा। इससे अगर हम एक स्टेप ऊपर अगर लिखेंगे, एक स्टेप ऊपर बोलेंगे, या एक पीढ़ी ऊपर का बात किया जाए, तो यहाँ पर आपके पिता होंगे, यहाँ क्या होंगे, आपके पिता होंगे। और इससे भी अगर हम एक स्टेप और ऊपर जाए, या आप यूँ कह सकते हैं कि एक पीढ़ी और ऊपर जाया जाए, तो यहाँ आपके दादाजी होंगे। क्लियर है? इतना बात तो सब जानता है, डायग्राम के लिए केवल एक बार बताना जरूरी है। यहाँ आप स्वयं होंगे, उसके एक स्टेप ऊपर आपके पिता होंगे, और आपके पिता से जस्ट ऊपर आपके दादाजी होंगे। क्लियर है? अगर यहाँ से एक स्टेप अगर हम नीचे का बात करें, तो इसके एक स्टेप नीचे आपके पुत्र होने वाले हैं, इसके एक स्टेप नीचे आपके पुत्र होने वाले हैं। और इससे अगर आप और एक स्टेप नीचे जाइएगा, तो यहाँ पर आपकी पौत्री, या जिसको आम भाषा में हम पोती भी बोलते हैं या पोता बोलते हैं, यहाँ रहने वाले हैं। क्लियर है? बस इतना आपको पहले ध्यान रखना है। इसके अलावा जितना भी इसमें आने वाला है सब जो है हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं, आप याद रखिएगा, चाहे पहले लिख लीजिएगा, पुरुष को हम प्लस से डिनोट करेंगे और स्त्री को माइनस से डिनोट करेंगे। अब पुरुष में वह कोई भी हो सकता है, आपके भाई हो सकता है, पापा हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, आपके नाना जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ जो है आप हैं, उससे एक स्टेप ऊपर आपके पिता हैं, उसके एक स्टेप ऊपर आपके दादाजी हैं। यहाँ पे आप हैं, यहाँ से एक स्टेप नीचे आपके पुत्र हैं,
और यहाँ से एक स्टेप नीचे आपके पोती या पोता पौत्र जो भी कहते हैं वो हो सकते हैं। क्लियर है। अब जो है यहाँ से बहुत सारा डॉट जो है यहाँ से आपको क्लियर होने वाला है। देखिएगा, अब अगर यहाँ अगर आपका बात कर रहे हैं हम, यहाँ इस स्टेप में अगर बात कर रहे हैं, इसी तरह से जो जितना क्वेश्चन बनाएंगे डायग्राम इसी तरह होगा। अगर आपके पिता का चर्चा होगा तो आपसे जस्ट ऊपर आपके पिता होंगे। अब आपके साथ कौन सब रहने वाले हैं वह इसमें आएगा। जितना भी चर्चा होगा अगर आपके साथ जो होगा वो यहाँ पर चर्चा होने वाला है। तो देखिए आपके साथ क्या हो सकता है, आपके भाई या बहन आपके बराबर में होगा, तो या तो भाई या बहन, इस लाइन पर जो होगा भाई हो सकता है, बहन हो सकता है। भाई में कौन कौन सब हो सकता है, चचेरा भाई हो सकता है, फुफेरा भाई हो सकता है, ममेरा भाई हो सकता है, ये सब यहाँ हो सकता है। उसी तरह बहन में क्या सब हो सकता है, आपकी चचेरी बहन हो सकती है, फुफेरी बहन हो सकती है, ममेरी बहन हो सकती है। ये सब जितना भी भाई बहन का चर्चा होगा सबको हम इसी लाइन पर लिखेंगे। भाई या बहन लिख दिए हैं, लेकिन भाई बहन से यहाँ पर यह मतलब है कि आपका कोई सा भी भाई बहन हो, चचेरा ममेरा फुफेरा जो भी हो, वो यहाँ पर जो है लिखा जाएगा। उसके जस्ट ऊपर अगर बात किया जाए, इसके बाद अगर और भी अगर आप लिखना चाहे तो आपका जो है यहाँ पर अगर भाभी का बात हो वो भी यहीं पर आएगी। उसके बाद साली का बात हो वो भी यहाँ पर आएगी। उसके बाद अगर साला का बात हो वो भी आपको इसी लाइन पर आने वाला है। क्लियर है। चाहे साला हो, भाई बहन भाभी साली जो भी है यहाँ पर आएगा। उसके बाद अगर एक स्टेप ऊपर आपके पिताजी हैं तो आपके पिताजी के साथ कौन कौन आने वाले हैं, तो पिता के साथ आपकी यहाँ पर जो है मम्मी आने वाली है, यानी कि जिसको हम माँ बोलते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो है आपके चाचा आएंगे, चाचा और चाची साथ में यहीं पर आएगा। उसके बाद आपके मामा और मामी इसी लाइन पर आने वाला है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो मौसा और मौसी इसी लाइन पर आने वाला है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो फुफ्फा और बुआ वो भी इसी लाइन पर आने वाले हैं। हम यहाँ लिख देते हैं फुफ्फा, और अगर बुआ का बात किया जाए तो वो सब इसी लाइन में आने वाले हैं। फिर से एक बार समझिएगा, आपके साथ यहाँ पर अगर साला का बात हो वो भी यहाँ आएगा। भाई बहन में कोई भी भाई बहन, चचेरा ममेरा फुफेरा कोई भी आ सकता है। भाभी साली जितना भी होगा आपके बराबरी का वह इस लाइन पर आने वाला है। क्लियर है। अगर आपके पिता जब यहाँ पे है तो आपके पिता के बराबर में जो भी होने वाला है सब जो है यहाँ पर आएगा। मौसा मौसी, पिता माँ, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा बुआ जो भी आएगा इस पर आएगा। साथ में अगर आपके सास और ससुर का बात किया जाए तो वो भी इसी लाइन पर आने वाला है। सास और ससुर वो इसी लाइन पर आने वाला है। कहने का सीधा सा मतलब ये है, जो भी आपके पिता और माता के बराबरी आप जिसको मानते हैं वो सब जो है इस लाइन पर आएगा, यानी कि आपके पिता वाला लाइन पर आएगा। और जो आप अपने बराबरी में मानते हैं वह सब जो है आपके इस लाइन पर आने वाला है। क्लियर है। और यहाँ पर ऊपर में जो लिखा हुआ है दादा, तो इस दादा ये जो यहाँ पर दादाजी लिखे हुए हैं तो इसके साथ में यहाँ पर दादी आएगी इस लाइन पर। उसके बाद आपके दादा के बराबर में कौन, तो आप कहेंगे नाना, यहाँ पर नानी, यानी कि ये सब जो है इस लाइन पर आएगा। केवल एक पीढ़ी दो पीढ़ी ऊपर और 2 पीढ़ी नीचे, इतना ही से पूरा ब्लड रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ दादा दादी नाना नानी ये सब जो है इस लाइन पर आने वाला है। अगर आप इससे अब एक स्टेप नीचे जाते हैं तो आपके जो पुत्र है और आपके पुत्र के बराबर में जितने भी लोग होंगे वो आपसे एक स्टेप नीचे होने वाले हैं। तो पुत्र के साथ यहाँ पर आपकी पुत्री आने वाली है और पुत्री आ गया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि भतीजा और भतीजी इसी लाइन पर आने वाले हैं, यानी कि पुत्र पुत्री भतीजा भतीजी आपके जो भी पुत्र के बराबर है वो सब इस लाइन पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है नीचे जो पोता लिखा हुआ है, यानी कि आपसे 2 स्टेप नीचे या 2 पीढ़ी नीचे आप कह सकते हैं, तो पोता है तो यानी कि पोती जो है इसी लाइन पर आने वाला है। उसके बाद बात किया जाए तो नाती इसी लाइन पर आएगा, साथ में नातिन इसी लाइन पर आने वाला है। तो इतना जो है आप कह सकते हैं कि ब्लड रिलेशन में, रक्त संबंध में इतना ही से आपका पूरा जो है ब्लड रिलेशन खत्म होने वाला है। एक बार फिर आपको रिकॉल करा दे तो आप यहाँ रहने वाले हैं। मेन जो पहले हम लिखे थे इसको आपको जो है पहले ध्यान रखना है और इसी से हम पूरा क्या कर देंगे, तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ ये आपको पहले इतना ध्यान रखना है। देखिए आपसे एक स्टेप ऊपर आपके पिता और उससे एक स्टेप ऊपर आपके दादाजी, आपसे एक स्टेप नीचे आपके पुत्र और इससे जो है एक स्टेप नीचे आपके पोता पोती आने वाले। क्लियर है। अब आप वाला लाइन पर कौन सब आने वाला है, तो चाहे साला हो,
चाहे भाई बहन में कोई भी हो, भाभी हो, साली हो, जो भी होगा इस लाइन पर आएगा। आपसे एक स्टेप ऊपर आपके पिताजी वाले लाइन पर कौन आने वाले हैं, तो आपके मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा बुआ, उसके बाद मौसा मौसी, सास ससुर, सब जो है उस लाइन पर आने वाले हैं। उससे ऊपर अगर आपके दादाजी वाला लाइन पर बात किया जाए तो दादा दादी, नाना नानी उस स्टेज पर आएंगे। उसके बाद उससे नीचे आपके पुत्र होंगे, पुत्री होंगे, भतीजा भतीजी। उसके जस्ट नीचे पोता पोती, नाती और नातिन जो है इस स्टेप पर आएंगे। अब इतना आपके माइंड में चलना चाहिए हमेशा, और इतना चलता होगा, बस हम आपको एक बार दिखा दिए हैं। एक बार क्या कर लीजिए, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद डायग्राम कैसे बनता है इस क्वेश्चन में, इसको लिखाने का मतलब क्या है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब जो है हम डायग्राम खींचना आपको बता रहे हैं। अगर वो जो जितना रिलेशन हम लिखे हैं वो आपके माइंड में आना चाहिए, और उसके बाद हम डायग्राम आपको बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर लिखे हैं जो कि आपको बनाते समय जो है क्वेश्चन जब बनाइएगा तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए, इससे पहले एक बार आपको हम रिवाइज करवा देते हैं कि अगर पुरुष होगा उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, और अगर स्त्री होगा उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। एक बात और जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट है और पूरा क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, यहाँ भाई बहन का रिश्ता है। किसका रिश्ता है? भाई और बहन का रिश्ता है। तो देखिए, अगर हम भाई बहन को लिखते हैं, जैसे ए और बी क्या है, भाई बहन है, तो यहाँ पर ए और बी अगर भाई बहन है तो ए और कॉमा लगा देंगे। जब ए कॉमा लिखा रहेगा तब आपको समझ में आना चाहिए कि ये दोनों का रिश्ता क्या है, भाई बहन का रिश्ता है। कॉमा से हम किसको दर्शाते हैं? भाई बहन को दर्शाते हैं। इसका मतलब यह हुआ ए और बी क्या है, भाई बहन है। क्लियर है? अब आपको पूछिएगा इसमें कौन भाई है कौन बहन है, तो वो आपको क्वेश्चन में क्लियर करेगा। अब अगर कोई कपल है जिसका शादी हुआ है, तब अगर किसी का शादी हुआ है तब उसको हम कैसे डायग्राम में दर्शाते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं ए की पत्नी बी है, यानी कि ए है और उसकी पत्नी कौन है, बी है। तो आपको बताए थे पति पत्नी हो, साला साली सब जो है एक ही लाइन पर आता है। तो ए की पत्नी कौन है, बी है। तो क्या हम इसको ऊपर लिखेंगे? ऊपर तो पिता को लिखते हैं। क्या नीचे लिखेंगे? नीचे तो पुत्र को लिखते हैं। यानी कि इसी लाइन पर होगा ए और इसकी पत्नी बी। तो क्या हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे? कॉमा तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब कॉमा लगाएंगे उसका मतलब भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। तो इसीलिए रीजनिंग में आप ध्यान रखिएगा कि जब हम पति पत्नी को या दो शादी वाले जोड़ा को दिखाते हैं तो उसके बीच में प्लस का साइन रखते हैं। क्लियर है? दोनों के बीच में प्लस अगर लिखा हुआ है तो हम ये समझेंगे कि इस दोनों का क्या हुआ है, शादी हुआ है। अब देखिए इसमें कौन पति है और कौन पत्नी है, तो बोला गया है ए की पत्नी बी है। तो पत्नी कौन है, बी है, और पत्नी तो स्त्री होती है ना, और हम बोले हैं स्त्री के लिए माइनस, तो बी के ऊपर क्या लिखेंगे, माइनस। तो जब बी पत्नी है तो ए ऑटोमेटिक पति हो जाएगा, और पति पुरुष होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस। तो इस पूरा का मतलब ये हुआ। ऐसा लिखा रहेगा तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ए और प्लस बी है, इसका मतलब ए और बी का क्या हुआ है, शादी हुआ है। उसके बाद बी के ऊपर माइनस लिखा हुआ, इसका मतलब ये समझना है कि बी क्या है, स्त्री है। ए के ऊपर प्लस लिखा हुआ, इसका मतलब ए क्या है, पुरुष है। तो यह इसमें पति है और बी इसमें क्या है, पत्नी है। क्लियर है? इसी तरह से जो हम बनाते जाएंगे। अब देखिए क्या है यहाँ लिखा, लिखा हुआ है ए बी का भाई है। ए जो है किसका भाई है, बी का भाई है। तो यह दोनों भाई बहन हो सकता है, भाई भाई भी हो सकता है। तो क्या हम इसको डायग्राम में ऊपर नीचे तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बोले थे भाई बहन वाला सब एक ही लाइन पर होता है। तो ए और भाई बहन को कैसे दर्शाते हैं, कॉमा के साथ, तो कॉमा में बी लिख दिए। ए और भाई बहन को कैसे दर्शाते हैं, कॉमा के साथ, तो यहाँ कॉमा लगा दिए। अब कह रहा है ए क्या है, तो बी का भाई है। ए क्या है, बी का भाई है, इसका मतलब ए पुरुष है, तो इसके ऊपर में हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो बी क्या होगा, वह क्वेश्चन में क्लियर होगा कि बी क्या है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी का दादा है। ए क्या है, बी का दादा है, यानी कि बी का दादा कौन है, ए है। तो देखिए बी यहाँ रहेगा और बी का दादा है, तो बी का दादा है। आप ये मानिए कि आप यहाँ पर हैं, तो आपसे जस्ट ऊपर कौन होगा, आपके यहाँ पर जो रहने वाले हैं वह यहाँ पर आपके पिता रहने वाले हैं। लेकिन कह रहा है ए जो है बी का दादा है, तो बी आपसे एक ऊपर आपके पिताजी, और पिताजी से एक ऊपर होगा तब तो यहाँ दादाजी होगा। तो अब देखिए डायग्राम तैयार है। कह रहा है ए बी का दादा है, तो बी का यहाँ पिता होंगे और उसके पिता से जस्ट एक ऊपर उसके यानी कि इसके दादाजी होंगे।
तो कह रहा है ए बी का दादा है, ए दादा है तो दादा तो पुरुष होता है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे। और इसका डायग्राम का मतलब यह हो गया कि बी का दादा कौन है, ए है। अब यहाँ देखिए ए का मामा बी है, ए का मामा कौन है, बी है, तो मामा कौन है, बी है। तो मामा जब बी है तो वह तो ऊपर रहेंगे, और चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे मामा हो, चाहे मामी हो, आपसे एक ऊपर। तो ए का मामा है तो ए यहाँ रहेगा, और इससे एक ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कौन मिल जाएगा, यहाँ पर उसके पिता मिलेंगे, और उसी के बराबर में मामा मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं ए से एक ऊपर इसकी मम्मी हो सकती है, एक की यहाँ पर ऊपर में मम्मी हो सकती है, और मम्मी अगर होगी तो हम इसको माइनस से दर्शाएंगे, और मम्मी का भाई ही तो मामा होता है तो कॉमा लगाएंगे, और ए का मामा बी है यानी कि बी प्लस है। अब डायग्राम तैयार है, देखिए ए का मामा कौन है, बी है, तो ए से एक स्टेज ऊपर इसके पिता होंगे और इसकी मम्मी होंगे। तो यहाँ पर इसकी मम्मी है, कॉमा लगा दिए इसके साथ, यानी कि ये दोनों भाई बहन है, क्योंकि मम्मी का जो भाई होता है, माँ का भाई, वही मामा कहलाता है, इसलिए यहाँ कॉमा लगा दिए। यहाँ उसकी मम्मी कोई भी होगी तो वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, हम यहाँ माइनस लिखेंगे, और यह मामा है जो कि पुरुष होता है इसलिए प्लस। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि डायग्राम को तैयार करेंगे। कुछ आपको बिल्कुल जो है थोड़ा सिखाने के लिए बात दिए हुए थे। अब जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में टाइप 1 से इसका क्वेश्चन शुरू करेंगे। इससे पहले 1-2 बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, और फिर जो है क्वेश्चन जो है कल शुरू करेंगे। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।